नमस्कार, देख रहे हैं आप खास खबर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में भेजते हैं। बच्चों को स्कूल में भेजने पर उम्मीद की जाती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन लगता है अब स्कूलों में बच्चे कतई सुरक्षित नहीं हैं। स्कूलों में बच्चों की बेरहमी से होती पिटाई ने उनके मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि अब वो स्कूल के नाम से ही कांपते हैं। कलावली के एक स्कूल में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल ने एक छात्र को इतनी बुरी तरह पीटा कि अब छात्र पढ़ाई तो दूर स्कूल के नाम से कांपता है। प्रिंसिपल ने छात्र को एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 से 22 डंडे मारे, जिसके बाद छात्र के मन में खौफ पैदा हो गया है। सवाल ये भी उठ रहा है, स्कूल में छात्रों की पिटाई का अधिकार इतने बर्बर तरीके से आखिर किसने दिया? क्या वाकई पिटाई से ही होगी स्कूल में पढ़ाई? चर्चा करेंगे इस पर, एक रिपोर्ट। आज के बच्चे महंगे दौर में माँ बाप के लिए बच्चों को पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बच्चों की किताबों से लेकर उनकी ड्रेस का खर्चा मानो कहर बरपा रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद माता पिता अपने बच्चों को अपनी हैसियत से कहीं ऊपर जाकर महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं ताकि वो बेहतर इंसान बन सके। लेकिन इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं, बच्चों की पिटाई होती है। उन्हें जानवर की तरह पीटा जाता है। छोटी गलती पर बड़ी सजा दी जाती है। इस बच्चे को देखिए, कल तक स्कूल के नाम पर इसका चेहरा फूल सा खिल जाता था, लेकिन आज यही बच्चा स्कूल के नाम से कांपता है। हमारे प्रिंसिपल सर ने पीटा, 21-25 डंडे मारे यहाँ पे, और हमारे कान पे थप्पड़ मारे और पीछे भी डंडे मारे। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। बच्चे की माने तो स्कूल के ही एक बच्चे ने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत की थी। शिकायत में पीड़ित बच्चे पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने बिना छात्र की बात सुने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हैरानी की बात तो यह है कि प्रिंसिपल ने इस बच्चे की बात एक बार भी नहीं सुनी। 7th क्लास के बच्चे ने, दीपक ने, बात बना ली, फिर उसने प्रिंसिपल सर को बता दी, और अगले कल सर ने मेरे को बुला लिया था और मैंने कहा सर हमने तो बात ये कही नहीं। सर ने फिर हमारी बात तो सुनी नहीं, उनकी बात सुन के मेरे को हमको मारा बहुत ज्यादा। माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं ये सोचकर कि स्कूल में उनके बच्चे सुरक्षित हैं। शायद टीचर हमसे ज्यादा बच्चों की देखभाल रखेंगे, लेकिन कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों की पिटाई होती है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं, पिटाई होती है। 2 सितंबर 2016 झज्जर में टीचर ने छात्र की लात घूंसों से की जमकर पिटाई। स्कूल में ही बेहोश हुआ छात्र, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 नवंबर 2016 फरीदाबाद में हाई प्रोफाइल स्कूल में टीचर ने की बच्चे की पिटाई। टीचर की पिटाई से गई बच्चे की आंख की रोशनी। बच्चे की आंख में लगा था टीचर का थप्पड़। 25 अगस्त 2016 कुरुक्षेत्र में 7वीं क्लास के छात्र पर टीचर ने लगाया चोरी का आरोप। चोरी के आरोप में टीचर्स ने छात्र की बेरहमी से की पिटाई। स्कूल से छुट्टी के 2 घंटे बाद छात्र को पहुंचाया घर। 20 अगस्त 2016 बहादुरगढ़ के मानसिंह स्कूल में 8वीं क्लास के छात्र की टीचर ने की पिटाई। स्कूल टेस्ट में नंबर कम आने पर टीचर ने बेरहमी से पीटा। 14 अगस्त 2016 पिहोवा में 4थी क्लास के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद स्कूल जाने से डरने लगा छात्र। 28 सितंबर 2016 भिवानी में 10वीं के छात्र ने की खुदकुशी। स्कूल टीचर के डर से छात्र ने की खुदकुशी। 21 मई 2016 रेवाड़ी में 9वीं के छात्र ने पेड़ से लटक कर दी जान।
50 रुपए के लिए टीचर्स ने की थी छात्र की पिटाई। 20 मई 2016 नूह में टीचर ने की छात्र की पिटाई। छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 29 मार्च 2016 स्कूल में टीचर ने 7वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की। ये आंकड़े आपको बताने के लिए काफी है कि स्कूलों में पढ़ाई से ज्यादा क्या होता है। यहाँ बच्चों का भविष्य बनाया नहीं, बिगाड़ा जाता है। यहाँ उन्हें बहादुर नहीं, उनके मन में डर पैदा किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर स्कूलों में बच्चों के साथ हैवानियत कब तक? क्यों बच्चों को जानवरों की तरह पीटते हैं टीचर? क्या सिर्फ पिटाई से होती है पढ़ाई? ऐसे टीचर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कालांवाली से जगदीश प्रजापति की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्या ऐसे होगी बच्चों की पढ़ाई? क्या इस तरीके की पिटाई से बच्चे पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे या उनके मन में खौफ टीचर्स और स्कूल के प्रति पैदा हो जाएगा? ये कई सारे अहम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो स्कूल में पढ़ाई नहीं पिटाई होती है। कालांवाली के एक स्कूल में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल ने एक छात्र को 20 से 22 डंडे मारे और बच्चा देखिए किस कदर वो दिखा रहा है अपनी चोटें। संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, वाकई जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और बच्चा जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि जो प्रिंसिपल है वो कितने बर्बर है। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है? क्या स्कूल प्रबंधन की कोई शिकायत की गई है पुलिस में? बिल्कुल रेनू, मैं बता दूं कि जैसे कल सुबह 9 बजे जो बच्चे को पीटा गया और बच्चा शाम को हर रोज की भांति 15 मिनट देरी से पहुंचा। बच्चे ने स्कूल वैन में उल्टी वगैरह भी की। ये बात अभिभावकों ने हमें बताई है कि बच्चा सहमा हुआ था और आज से ही बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। पहले रोडी के सिविल हॉस्पिटल में ले गए, उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया सिरसा ले गए। सिरसा MLR कटवाई और जो परिजन है उन्होंने बडागुड़ा थाना में जो शिकायत है वो दर्ज करवा दी है। पुलिस जो मामले की जांच कर रही है। हमारी प्राचार्य आशुतोष जी, जिन पे आरोप है बच्चा पीटने की, उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि बच्चे ने अब शब्द यूज किए इसलिए उनको पीटा गया, उनको धमकाया गया और मैंने पीटा नहीं है। जिस प्रकार बच्चे के चोट के निशान हैं उनसे बिल्कुल क्यास लगाए जाते हैं कि बच्चे के साथ जो मारपीट है वो हुई है। बच्चा सहमा हुआ है, बच्चा आज स्कूल नहीं गया है। बच्चे की छोटी बहन है, वो भी उसी स्कूल में फर्स्ट क्लास की छात्रा है, वो भी स्कूल नहीं गई है। परिजन भी कह रहे हैं कि अब बच्चे शायद उस स्कूल में जाने से जो कतराते हैं वो कांप रहे हैं। और जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राचार्य जी आरोपों को जो नकार रहे हैं, उन्होंने नहीं पीटा है। उन्होंने इतना जरूर माना है कि हमने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए उसको डराया है। वो पता नहीं कौन सा तरीका है जिससे उन्होंने डराया है कि बच्चा इतना सहमा हुआ है। बच्चे ने जो उल्टियां की है, जिस प्रकार हम परिजनों की माने, तो बच्चा बिल्कुल सहमा हुआ है। बिल्कुल जगदीश, और ये कहना कि हमने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए उसे डराया है, लेकिन डराने पर ये निशान पूरे शरीर पर कहां से आए, ये सवाल भी उस वक्त उठाना चाहिए था। प्रिंसिपल से कोई बातचीत हो पाई है क्या? जी बिल्कुल रेनू, मैंने प्रिंसिपल से बात की थी, फोन पे बात हुई है तो उन्होंने बिल्कुल नकारा। मैंने पूछा कि आपने डराया है, कौन सा तरीका आपका डराने का था? बच्चे के चोट के जो निशान है, डंडों के निशान है, बच्चा कह रहा है। तो प्राचार्य कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से कोई जो जांचना है वो नहीं की है, पनिशमेंट नहीं दी है। मैंने उसको डराया जरूर है ताकि उसका जो भविष्य है वो सबर सके, वो हमारे स्कूल में पढ़ सके। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि बच्चा नर्सरी क्लास से लेकर के 6वीं क्लास तक उसी कक्षा में है, करीब 8 साल से उसी स्कूल में जो पढ़ रहा है। तो आज एकदम से जो बच्चा वो बिल्कुल सहमा हुआ है, उसकी आंखों में जो डर, उसके चेहरे पे जो डर हमने आज देखा, वो बातें डरावना है उस बच्चे के अंदर बिल्कुल पैदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर बनता है। एक बार जोड़ना चाहूंगा कि बच्चे ने हो सकता है जिस प्रकार प्राचार्य जी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बात भी हो, प्राचार्य का एक कुछ दायित्व बनता था कि परिजनों को बुलाया जाए, उनके सामने बच्चे उनको कम दे करके बच्चे को बिल्कुल समझाया जा सकता था। तो फिर हो सकता है तो उसको परिजन जो ट्रीटमेंट अपने तरीके से देते या अपने बच्चे को जिस तरह से समझाते हो सकता था। लेकिन इस तरह से बच्चे को डंडों से जो पीटा गया
है, जो थप्पड़ों से पीटा गया, उसके कान में भी जो दर्द है वो हो रहा है, और बच्चा यहाँ तक कि अपना बायां पैर है वो धरती पे नहीं लगा रहा है, उसे चला नहीं जा रहा है। बिल्कुल ये हमें जगदीश। बिल्कुल आज चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त खुद आशुतोष रस्तोगी जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? आशुतोष जी, चलिए फोन काट दिया आशुतोष ने, लेकिन हम दोबारा से उनको संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा तरीका है किसी बच्चे की बर्बरता पिटाई का, उसका भविष्य सुरक्षित रखने का, कि बच्चा स्कूल के नाम से ही कांपने लगे, बच्चे को एडमिट कराना पड़े। और जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि बच्चा जमीन पर पांव नहीं रख पा रहा है। स्कूल में आखिर इस तरीके की जो बर्बरता है वो क्यों बढ़ती जा रही है? बहुत सारे ऐसे अहम सवाल हैं जिस पर हम चाहेंगे कि प्रिंसिपल जुड़कर खुद अपनी बात को कम से कम यहाँ तक पहुंचाएं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फोन काटा, लगता है वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश लगातार है। ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं। और अगर इन आंकड़ों की हम बात करते हैं तो 20 अगस्त 2016 की बात कर लें, कुरुक्षेत्र में 7वीं क्लास के एक छात्र पर टीचर ने चोरी का आरोप लगाया, और चोरी के आरोप में कई टीचर्स ने उस छात्र की बेरहमी से पिटाई की थी। आपको याद होगा वो मामला। वहीं बहादुरगढ़ के मानसिंह स्कूल में 8वीं क्लास के एक छात्र की टीचर ने पिटाई की। स्कूल टेस्ट में नंबर कम आने पर टीचर ने उसे बेरहमी से पीटा। 14 जुलाई 2016 में भी कुछ ऐसा हुआ, 4थी क्लास के छात्र को जमकर पीटा गया। 28 सितंबर में 10वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली। स्कूल टीचर के डर से उसने खुदकुशी की, ऐसा उसने एडमिट किया था अपने सुसाइड नोट में। तो आखिर हमारा जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है या जो परंपरा एक रही है भारत की, वो किस तरफ जा रहा है? यही कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर जरूर हम चाहेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा हो, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खासतौर पर भारत की जो परंपरा रही है, एक से एक गुरु हुए, एक से एक शिष्य हुए, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि अब ये रिश्ता कहीं ना कहीं शर्मसार होने लगा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द लौट रहे हैं। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। जब वो पैदा हुआ था तभी से ही उसके पिता ये चाहते थे कि वो एक पहलवान बने। वो जानता है कि कैसे दूसरे पहलवानों को चित करना है। एशिया चैंपियनशिप में जाने से पहले बहुत अच्छी तैयारी की थी। जो सोनीपत में बालगढ़ साई जो सेंटर है वहाँ पर कैंप लगा हुआ था और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। जो फिलीपींस में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप को खेलने के लिए गया और वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाया। गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे। अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्र ये, कुरुक्षेत्र ये, जन जन को बतलाएंगे। गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे।
हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भ्रष्टाचार आखिर क्या होता है? भ्रष्टाचार किन तरीकों से होता है? भ्रष्टाचार नैतिक होता है, आर्थिक होता है या सामाजिक? एक आम आदमी कैसे भ्रष्टाचार करता है? कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है? जी हाँ, यहाँ पढ़ाई नहीं पिटाई होती है। स्कूली बच्चों के साथ जिस तरीके से बर्बर अमानवीय व्यवहार स्कूलों में किया जा रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा ही मामला कलावली से भी सामने आया है। और ये बच्चा देखिए जो कि बता रहा है कि टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी, दूसरे पक्ष की बात सुनकर बेरहमी से उस पर 20 से 25 डंडे बरसा दिए और बच्चा इतना खौफजदा है कि स्कूल जाने के नाम से डर रहा है। हमारे साथ चले हमारे साथ इस वक्त छात्र के पिता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सर, विस्तार से बताएंगे बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ और कैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चे की पिटाई की, क्या कारण रहा? हम तो है जी ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ। मैं 6 बजे क्यों कुटिया? कह रहा भी मेरे को भी सवेरे 9 बजे पीटा, हमारे को 4 बजे पता चला जी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में ले गए बच्चे को। बच्चे की हालत अब कैसी है सर? ठीक है जी, अभी चल रही ना जी। एक जगह पे ज्यादा डंडे लगे ना, उस पे वो बैठा है जी घर पे। अच्छा, भी जा नहीं रहा है। बच्चा क्या बुरी तरीके से डरे हुए हैं? बच्चे तो डर रहे हैं। तो दूसरा बच्चा गुड़िया पढ़ती है, वहाँ गुड़िया भी नहीं गई स्कूल उसके साथ तो जी। अच्छा, स्कूल प्रबंधन से विंदर सिंह जी कोई बातचीत हो पाई आपकी? बात तो वो तो कह रहे हैं अपने बच्चे की, आपके बच्चे की समझ नहीं। हमारे को पंजाबी बोल रहा था, इसलिए हमने मार दिया इसको। पंजाबी बोलने पर मारा? हाँ जी, उसको पंजाबी प्रिंसिपल को समझ नहीं आई, उसने डंडे मार दिए इसी वजह से।
अच्छा, ये तर्क दिया गया कि पंजाबी समझ में नहीं है इसलिए उसने बच्चे को मारा, ये कौन सा तर्क हुआ? आपने स्कूल प्रबंधन से इस बाबत पूछा नहीं कि ये कौन सा तरीका होता है? बच्चा अपनी मातृभाषा में और किसी भी भाषा में बात कर सकता है। हाँ जी, उसने क्या मेरे बच्चे ने जे बात कही भी मेरा गला काट दो अगर आप मैं जे बात कही हो। हाँ। तो प्रिंसिपल कहना मेरे को जे समझ जाएगी जे कर रहा है, मैं जो आप मेरे को मारोगे तो मैं गला काट लूंगा। ये प्रिंसिपल कहना है। भी रात हम जब हम उनको पूछा भी आपने इसको ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया, इसकी दवाई क्यों नहीं दवाई, तो इन्होंने कोई बात नहीं। हम लोग तो सवेरे 9:30 बजे बच्चा 9 बजे करीब पीट दिया जी, हम 4 बजे घर आए, उस टाइम पता लगा। उसके बाद हम सरकारी हॉस्पिटल में लगे, उन्होंने सिरसा रेफर कर दिया। हाँ, स्कूल का नाम बताएंगे कि कौन सा स्कूल है ये? राजेंद्र पब्लिक स्कूल है जी, सिरसा। राजेंद्र पब्लिक स्कूल, हाँ जी, पंजुआना। सिरसा के पास है जी। सिरसा के पास है। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीईओ पवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो पवन कुमार जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, अभी सुन पा रहा हूँ मैडम। पवन कुमार जी, कलावली के नजदीक एक स्कूल है सिरसा के पास, राजेंद्र पब्लिक स्कूल। यहाँ के प्रिंसिपल ने एक मासूम छात्र की बुरी तरीके से पिटाई की है। तकरीबन 20 से 25 डंडे उस पर बरसाए गए हैं। बच्चा अस्पताल में एडमिट है और बहुत डरा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इतनी बर्बरता से किसी बच्चे की पिटाई होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो क्या कोई कार्रवाई इस दिशा में की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी कार्रवाई, लेकिन ये जो आप स्टेशन का नाम बता रहे हैं, ये कालावाड़ी के पास में तो कोई राजेंद्र पब्लिक स्कूल नहीं है। सिरसा के पास ही एक राजेंद्र पब्लिक स्कूल प्राइवेट हाँ, स्कूल सिरसा है। के पास वाले की हम बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, सिरसा के पास वाले स्कूल की हम बात कर रहे हैं सर। हाँ, सिरसा के पास है ये। और इसमें अगर इस तरह की, मेरे पास फिलहाल सूचना ऐसी नहीं है। मैं फिलहाल राउंड पे ही हूँ, अलीका गाँव में हूँ। पवन कुमार जी, अब तो मैंने आपको सूचना दे दी है। हाँ, बिल्कुल। अभी आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है मेरे को, और अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस से अभी विजिट करूंगा। ऐसा किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चे को इस तरह की प्रताड़ना दी जाए। अगर ऐसा संज्ञान में आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अभी आज से डाल दूंगा। चलिए पवन कुमार जी, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आपने इस दिशा में क्या कार्रवाई की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और आपने ये कहा कि आप तुरंत जा रहे हैं मौके पर, तो काफी अच्छी बात है कि अगर इतनी त्वरित गति से कोई कार्रवाई हो, क्योंकि दोनों पक्षों से मिलना और बातचीत करना बेहद जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरीके से बच्चे के पिता बता रहे हैं कि महज पंजाबी में बोलने की वजह से प्रिंसिपल बच्चे की बात को समझ नहीं पाए। बच्चे ने कहा कि सर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, अगर मैंने कोई गलत बात की है तो आप मेरा गला काट दीजिए। जिस पर प्रिंसिपल ने ये समझा कि बच्चा कह रहा है कि अगर आप मुझे मारते हैं तो मैं अपना गला काट लूंगा। एक इतने छोटे से बच्चे की बात को अगर अपने दिल पर लगा लिया उन्होंने, और अगर उनके समझ में नहीं आया, वो दोबारा पूछ सकते थे बच्चे से। लेकिन इस तरीके की पिटाई करने का क्या मतलब कि बच्चा इस कदर खौफजदा हो जाए और बच्चे के दिल और दिमाग में स्कूल जाने के नाम से ही घबराहट होने लगे। क्या वाकई ये वही गुरु शिष्य की परंपरा है जो भारत की कहीं ना कहीं पहचान रही है? और क्या ऐसे बच्चे आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और कई मामलों में तो पेरेंट्स कई बार शिकायत भी नहीं करते हैं। हाँ, कुछ सजग पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अधिकारों के प्रति, बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, और तब कहीं जाकर ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आ पाता है। क्योंकि कई बार स्कूल प्रबंधन भी इसको दबाने की कोशिश करता है। हम लगातार स्कूल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, यानी अभी भी स्कूल प्रबंधन कोई भी जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर रमन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार डॉक्टर रमन, आवाज मिल रही है आपको? बहुत कम। डॉक्टर रमन, अगर हम बातचीत करें आजकल के टीचर्स और जो छात्रों के बीच रिश्ता है वो कहीं ना कहीं गर्त की तरफ चला जा रहा है। लगातार जो टीचर्स हैं वो बच्चों की बुरे तरीके से, निर्मम तरीके से पिटाई कर रहे हैं और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर इसकी वजह आप क्या देख पा रहे हैं कि अब जो ये रिश्ता है वो वैसे अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है? नहीं, ये पहले जैसा रहा या नहीं रहा, पहले भी ऐसे वारदात होते थे पर उनको रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था। अगर टीचर कोई बच्चे को मारते थे तो सोचते थे वो वेल विशर है। यहाँ टीचर अगर बच्चे को मारता है तो हम लोग उसको उसका दुश्मन समझते हैं। अगर माँ वैसे ही बच्चे को मारती है तो उसकी शत्रु नहीं है, वो टीचर मारती है तो शत्रु है। और मारने की तो प्रथा होनी नहीं चाहिए, ना माँ के लिए ना टीचर के लिए। ये चीज हर किसी को समझा दिया जाना चाहिए कि इसका तुम्हें डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को बचाना तो बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके से बच्चों को मारेंगे तो कल बड़े होकर के वो कौन से एडल्ट बनेंगे,
वही बनेंगे जो सड़क पे खड़े होकर गाली देते हैं और मारते हैं एक दूसरे को। और ये हमारा सिखाया हुआ होगा। ये हमें अपनी टीचर्स को तो ट्रेन करना ही करना है, माओ को भी ट्रेन करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी अच्छे रास्ते पर चले तो उसके साथ अच्छे तरीके से रहें ताकि वो अच्छा देखे और अच्छा बने। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए और पिटाई का तो किस्सा एक खत्म कर देना चाहिए, बातों से समझाना चाहिए बच्चे को, ताकि कई बार, क्योंकि हम कहते हैं कि शर्म और हया आंखों में भी दिखती है और वो खौफ अगर आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं या उसका भविष्य सुधारना चाहते हैं तो एक बार आपका उसको समझाना भी काफी है। कम से कम ये तरीका तो अप्लाई किया जाना चाहिए, ना कि निर्मम तरीके से ऐसे छात्रों की पिटाई होनी चाहिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।